सुबह बैठे बैठे लिख रहे थे, थोड़ा जल्दी उठ गए थे तो लिख रहे थे। हमने सुबह लिखा कि हमारे धाम में बहुत बदलाव की आवश्यकता है। मतलब बागेश्वर धाम पर बदलाव की बहुत आवश्यकता, हमारा तो है नहीं, है तो उसका जो बैठा है मंदिर में। बदलाव की, हमारे यहां के सेवादारों की टोन बहुत खराब, बात करने का तरीका बड़ा घटिया है। ऐसे बात करते हैं जैसे वो एहसान जता रहे, ऐसे लोगों को धक्का देते हैं जैसे ये आर्मी वाले। इनकी मानसिकता ऐसी हो गई कि हमारे पीठ देते ही ये खुद गुरु बन जाते। और बात भी सही है, चाय से ज्यादा तो केतली गर्म होती है। अच्छा गजब बात देखना तुम, हमारे चेले हमसे ही नहीं सीख पा रहे कि इनका गुरु कितनी सरलता से जीता, और गुरु के साथ रह के भी हमारे चेले हमसे नहीं सीख रहे। पता है क्यों नहीं सीख रहे? क्योंकि इन्हें गुरु दिख ही नहीं रहा। इनकी नजर गुरु पे थोड़ी है, इनकी नजर तो इस पे है कि हमारा गुरु है, पीएम सीधा जुड़ा है, मुख्यमंत्रियों से डायरेक्ट बात होती है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी लाइन में लगे हैं, वो इसी में ही फूले नहीं समा रहे कि दे फोटो पे फोटो। मंच पे चढ़ने में ही उन्हें इतना शौक चढ़ा। धाम की स्थिति इतनी विचित्र हो गई चेलों की, पूछो मत। हमारे नाम से कई चेले बन गए, और चेले वहां रह करके धाम पर हमसे मिले ही नहीं, दीक्षा तो ली ही नहीं, सेवा से तो मतलब। आधे सेवादार तो इसलिए नए नए बन रहे हैं कि यहां पर बढ़िया माल पानी, और कुछ लौंडे लौंडियाबाजी के चक्कर में चेले बन रहे। हाँ, यहां रहेंगे तो आप स्वाभाविक है कि बच्चे बच्चियां आते हैं, और सब बालाजी के कारण खिंचे चले आते हैं। अब उनको मिलना तो हमसे है, तो वो तरीका अपनाते हैं। और कुछ बच्चियां भी और कुछ माताएं भी बड़ी विचित्र होती हैं कि उनसे हमसे मिलने के लिए वो उनके पास जाते। सब नहीं, पर कुछ बहुरूपिया भी रहते। खैर ये मत समझना कि हमें पता नहीं है, अपन तुम्हारा पर्चा खोलते तो अपने चेलों का भी खोल के रखते। हाँ, कब क्या कहना चाहिए ये हमें पता है कि कौन से चेला को कब तीर मारना है। क्योंकि यदि एकदम से तीर मार देंगे फिर सेवा कौन करे, ये भी तो खतरा है। तुम क्या, तुम तो फट्टी फटकार के और अन्नपूर्णा खा के खिसक लोगे, हम तो मरे बिना मौत के। तो आत्मचिंतन बहुत जरूरी। आज हमको 1 घंटे का समय मिला सोचने का, तब हम सोच पाए कि धाम के बारे में। लोग कहते हैं कि धाम बहुत प्रकाशित हो गया, बड़ा प्रसिद्ध हो गया, वर्ल्ड में धाम का नाम हो गया, 8-8 देशों के एम्बेसडर्स, राजदूत धाम पर आ रहे हैं, विदेशों के लोग भी आ रहे हैं, और गुरुजी भी कई देश जा रहे हैं, और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति धाम पहुंच रहे हैं। बड़ा नाम हो गया धाम का। ये सफलता नहीं है ना, इसको हमने सफलता माना है, और तुम भी इसे सफलता मत मान लेना। अभी हमारी जिंदगी के बहुत समय बचे हुए, बेदाग जिंदगी हमारी गुजर जाए, ये सफलता है। सफलता का मतलब है कि बेदाग चले जाओ जीवन में, तो सफलता है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करें कि कुछ पाने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ। अब तुम सब ब्रह्म ज्ञानी तो हो, क्या बोले, सबको ही ब्रह्म ज्ञान है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, कुछ पाने के लिए बालाजी का होना पड़ता। आज एक बात हमारी प्रण बांध लो, जब मौका मिले तब भगवान का भजन करो, जब समय मिले तब भगवान का भजन करो। और यदि भगवान का भजन करोगे तो हनुमत से सर्व सुख करई। लेकिन उसके आगे की जो चौपाई है वो भी सुनो। पूछो कौन सी? संकट काटे सब पीरा, और जो सुमिरे हनुमत बल। भगवान का भजन करोगे तो संकट कटेगा और मिटेगा। पूछो कैसे? बस 5 मिनट की बात है, तुम्हें समझ आ जाएगी।
एक सीधी सी बात, भगवान के पास जाकर मत कहो कि समस्या विकट है, समस्याओं के पास जाकर कहो मेरा बाबा मेरे निकट है। एक बात बताओ, महाभारत की जीत कौरवों की हुई कि पांडवों की? किसकी हुई? क्यों क्यों हुई? जब भगवान कृष्ण के पास दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए तो भगवान ने कहा कि सुनो, मैं युद्ध लड़ूंगा नहीं, दो हिस्सा है, एक तरफ मैं अकेला हूं बिना युद्ध लड़े, दूसरी तरफ मेरी सेना है, आप दोनों चुनो कौन लेना चाहता। तो अर्जुन से कहा कि तुम मुझे सबसे पहले दिखाई पड़े, तुम ही मांगो, क्या पाना चाहते? अर्जुन ने कहा गोविंद मैं तुम्हें पाना चाहता हूं। दुर्योधन ने मनी मन सोचा ये बहुत बढ़िया रहा, एक तो ये अकेले, दूसरा ये युद्ध नहीं लड़ेंगे, तीसरा ये पूरे युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, तो क्या काम के। लेकिन मेरे रखना, जीत उसकी नहीं होती जिसके पास भीड़ होती है, जीत उसकी होती है जिसके पास भगवान होता है। और भीड़ वाले कौरव हार गए पर भगवान वाले पांडव जीत गए। तो यदि भगवान तुम्हारे साथ रहेगा, पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ रहे पर जीत तुम्हारी ही होकर के रहेगी। तो यदि तुम विजय पाना चाहते हो तो भीड़ को पक्ष में नहीं, भगवान को अपने पक्ष में करो, भगवान तुम्हारे पक्ष में होगा तो जीत तुम्हारी होगी। ये मेरे पागलों, रामचरितमानस हनुमान चालीसा का ये सूत्र यही कहता, यदि संकट है तो घबराओ ना, तुम्हारे पास संकट मोचन भी तो है। संकट आए तो परेशान ना हो, क्योंकि संकट मोचन भी तो है, और संकट कटे मिटे सब पीरा, संकट कटता है। जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम की जय, बालाजी महाराज की जय। आज है 9 मार्च 2026 और महाराज श्री ने अपने शिष्यों के बारे में एक बहुत ही अद्भुत बात बताई, आपने सुनी होगी। और शिष्य कैसे कैसे होते हैं, अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, सभी डब्बे शिष्य होते हैं। महाराज श्री ने उनके बारे में बताया और सभी शिष्यों को ये बात सुनकर सीख भी आई होगी कि जब शिष्य बनते हैं तो ईमानदार ही रहना चाहिए, और जैसा महाराज श्री चाहते हैं ऐसा बनना चाहिए। ये नहीं कि टोंट मारनी चाहिए किसी को। तो महाराज श्री ने बताया इस बारे में। और पिछले साल हमने देखा भी था वीडियो में, एक औरत को धक्का देकर गिरा था। तो ऐसे ही महाराज श्री ने बताया, क्योंकि महाराज श्री तो खुलकर बोल देते हैं, चाहे शिष्य हो चाहे कोई हो। तो महाराज श्री ने उन्हें जो समझाया वाणी के द्वारा। तो जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम।